नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करूंगा कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रिजल्ट विद गौतम सर पर। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश का जो मुख्य टॉपिक है, उत्तर प्रदेश का इतिहास। उत्तर प्रदेश के इतिहास में मैंने आपको बताया था कि जो उत्तर प्रदेश का इतिहास बताऊंगा वो कहीं न कहीं इंडिया के इतिहास से रिलेटेड होगा, और जो उसमें जो कई सारी इंफॉर्मेशन होगी उत्तर प्रदेश के इतिहास की और इंडिया के इतिहास की या भारत के इतिहास की जो होंगी, वो कहीं ना कहीं मैच करती होंगी। भारत के इतिहास को आपको पता है कि 3 भागों में बांटा गया है। एंशियंट इंडिया, मॉडर्न और सॉरी एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न। तो 3 भारत के प्राचीन भारत को और मध्यकालीन भारत को और आधुनिक भारत को 3 प्रकार के मतलब जो सब्जेक्ट हैं, इनको इतिहास को मतलब पूर्णतः डिवाइड कर दिया गया है। इन तीनों को डिवाइड करने में किसकी भूमिका है, कैसी भूमिका है, क्यों इसको डिवाइड करके मतलब यहाँ तक देखा जाता है, इन सब सवालों के जो जवाब हैं आपको यहाँ पर मिलेंगे। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम इतिहास की। इतिहास क्यों, क्या, कैसे। इतिहास है वर्तमान में तो क्यों है, इतिहास वर्तमान में चल रहा है, टाइम बन रहा है, आज का जो दिन है कल का इतिहास हो जाएगा, वो कैसे है। इतिहास क्यों, कब और कैसे। इतिहास जो वर्तमान जो समय चल रहा है, आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, कल का इतिहास हो जाएगा, तो ये है आपका इतिहास। इतिहास में कुछ चीजें होती हैं जो लोगों को माननी पड़ती हैं। क्या? संभावना के आधार पर। मैंने आपको बताया था, उसमें भी ज्योग्राफी में भी संभावनावाद और इतिहास में भी संभावनावाद चलता है। क्यों? कुछ इतिहास के जो हमारे साक्ष्य मिलते हैं, उन साक्ष्य, पुराने साक्ष्यों में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहां से हमको मतलब केवल अनुमान लगाना पड़ता है कि हाँ, ऐसा ऐसी चीजें रही होंगी। जैसे मान लिया कि किसी भी मतलब क्षेत्र में कुछ चीजें मिल गई आपको, और वहां पर क्या हुआ आपका, जो वहां पर क्या हुआ आपका, क्या होता है वहां पर जो इतिहास होता है, आपका इतिहास कहीं ना कहीं चीजें मतलब एक मॉडिफाई तरीके से विकास जो होता है आपका धीरे 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 के क्रम में होता है। जो इतिहास आपने मॉडर्न पढ़ेंगे, ठीक है, सबसे पहले आप एंशियंट इंडिया पढ़ेंगे या एंशियंट उत्तर प्रदेश पढ़ेंगे, मतलब उत्तर प्रदेश का प्राचीन इतिहास। तो उत्तर प्रदेश के प्राचीन इतिहास से लेकर के मध्यकालीन और मध्यकाल में क्या क्या विकास हुआ इतिहास का अपने, और उसके बाद में मॉडर्न में जाएंगे हम, और मॉडर्न से बात करेंगे, और मॉडर्न की बात करते हुए आज तक के इतिहास को पढ़ेंगे। तो बात करते हैं हम इतिहास की, और उसमें भी बात करते हैं हम किसकी, उत्तर प्रदेश की इतिहास की। अब आप हेडिंग डालेंगे उत्तर प्रदेश का इतिहास। उत्तर प्रदेश का इतिहास, उत्तर प्रदेश का इतिहास। इसमें आप जब देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के इतिहास में और भारत के इतिहास में क्या कुछ आपको फर्क नजर आएगा। लेकिन मुझे लगता है कि प्राचीन जो आपका क्षेत्र था, प्राचीन क्षेत्र में जो प्राचीन इंडियन हिस्ट्री है या एंशियंट हिस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर काफी कम चीजें मतलब, देखिए, एक क्षेत्र निर्धारित है। इतिहास हर जगह का होता है, आपका भी इतिहास है, मेरा भी इतिहास है अपना, इस क्लास का भी एक इतिहास हो जाएगा। तो इतिहास ऐसे चलता है जैसे कि कल हुआ, जो रियल में कल हो गया उसको हम इतिहास बता देते हैं। जो आंखों देखी बात हो जाती है, 10 मिनट बाद आप देखेंगे कि वो इतिहास हो गया, उसमें आप बदलाव नहीं कर सकते, उस पीछे जाकर के समय में आप परिवर्तन नहीं कर सकते। इसीलिए इतिहास जो आंखों देखा होता है वो सामने का इतिहास होता है और सच होता है कि ऐसा ही होता है। देखिए, मैं बात करता हूँ, आपकी थोड़ी सी बात कर लूँ यहाँ पर इतिहास विषय के रूप में। और इतिहास अगर हम विषय के रूप में बात करते हैं, इतिहास को 3 शब्दों में तोड़ा गया है। इतिहास को 3 शब्दों में यहाँ पर तोड़ा गया है, इतिहास प्लस आस। इतिहास धन आस। इस पूरे से शब्द का मतलब जानते हो क्या है? इस पूरे शब्द का मतलब है इति
इसका मतलब है इसका कि ऐसा ही हुआ। मतलब इसका ये है कि इतिहास में जब जैसा होता है वैसा होता है, क्योंकि जैसा होता है उसको रियलिटी को दिखाना इसकी ताकत होती है। इतिहास की जो ये एक मुख्य विषय है। देखिए, संभावनाएं तो हर जगह होती हैं, सबको पता है। और जो इतिहास होता है ना, इतिहास में जैसे कभी कभी राजाओं महाराजाओं के आसपास जो भी मतलब उनके लेखक और कहानीकार बैठे होते थे, तो वो उनकी बड़ाई में कहानियां लिखा करते थे। कभी कभी ऐसा होता था कि अपने राजा को चार बातें बड़ा चढ़ा करके सुनाते थे, तो उनको बहुत सारा रुपया पैसा धन मिल जाता था, उनसे इनका काम चलता था, रोजगार था एक तरह से उनका। लेकिन रोजगार वाला इतिहास छोड़ दीजिए, लेकिन जो समाज की हकीकत क्या है, जो समाज की हकीकत है, ऐसा ही हो रहा है जैसा कि चल रहा है इतिहास में। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी कि इतिहास का मतलब होता है इति ह धन आस, ऐसा ही हुआ। मतलब आज के काल की बात करें, आज का जो टाइम है, वर्तमान टाइम जैसा चल रहा है, वो कल के टाइम में ठीक वैसा ही चल कर के आगे इतिहास बन जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इतिहास में क्या होता है, ऐसा ही हुआ, इसका मतलब इति धन हा। एक बात और बात कर लेते हैं छोटी सी, इतिहास का पिता कौन है? इतिहास का पिता कौन है? आपने नाम तो सुना होगा इनका, हेरोडोटस। तो हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है, जो कि उन्होंने एक अपनी किताब लिखी थी, और उसी किताब में इन्होंने इतिहास से संबंधित कुछ फैक्ट दिए थे, कुछ इम्पोर्टेंट, मतलब एक किताब के रूप में उसको, इतिहास को मतलब विस्तार से बताया था। तो हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। ये छोटे छोटे फैक्ट हैं, इनको नोट कर लीजिए, इनको कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं हम कि इतिहास मुख्य रूप से हम बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश का इतिहास क्या कुछ कहता है। दो ही चीजें आपको जाननी थी यहाँ पर इम्पोर्टेंट रूप से। उत्तर प्रदेश के इतिहास में बात करते हैं हम, तो उत्तर प्रदेश का इतिहास क्या कहता है। देखिए, उत्तर प्रदेश भारत के उत्तरी इलाके में, उत्तर का भाग है मतलब उत्तरी इलाका, और प्रदेश का मतलब है कुछ ऐसा क्षेत्र जहां पर बहुत सारी कार्य क्रियाकलाप जो होते रहते हैं वो चलते रहते हैं। उनकी बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश को, जो आपका भारत वाला इलाका है, इंडिया का थोड़ा सा छोटा सा मैप आप बनाएंगे यहाँ पर, और इसको यहाँ से नहीं, ये उत्तराखंड बना है, ये बना। तो यहाँ पर आपका उत्तर प्रदेश कहाँ पर है? आपका ये वाले भाग में, इस वाले भाग में अवस्थित है आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश आपका इस क्षेत्र में अवस्थित है। और ठीक, यहाँ मान लेते हैं आपका उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश कहाँ पर है, उसकी अवस्थिति आप देख सकते हैं कि ये आपकी नदी बह रही थी, क्या यहाँ से आपकी नदी बह रही थी गंगा। तो गंगा यहाँ से होते हुए ऐसे निकलती है बाहर। तो जब गंगा बाहर निकलती है, गंगा यहाँ से बाहर निकलती है, जब उत्तर प्रदेश से जाती है, तो गंगा के मैदानी वाले इलाके को इतिहास में कहा गया है आपका मध्य देश। तो हम बात करते हैं अब आपका उत्तर प्रदेश का जो नाम है, उत्तर प्रदेश का नाम है इतिहास में क्या कहा जाता था? इतिहास में इसको बोला गया है मध्य देश। प्राचीन भारतीय इतिहास में, प्राचीन भारतीय इतिहास में, प्राचीन भारतीय इतिहास में जो गंगा के मैदानी इलाके को बोला गया है ना, गंगा का मैदानी क्षेत्र क्या कहलाता था? यहाँ पर कहलाता था मध्य देश। क्योंकि ये मध्य देश इसलिए बोला जाता था क्योंकि ये मध्य में था, मध्य देश, इसको आपको याद रखना है। मध्य देश इसलिए भी बोला जाता था क्योंकि गंगा और यमुना दोआब क्षेत्र भी पड़ता था यहाँ पर।
यहाँ पर खेती देखिए, उत्तर की ओर जब हम जाते हैं उत्तरी भारत में, उधर आपसे हो जाती है सिंधु नदी। सिंधु नदी के नीचे वाले भाग में कई सारी नदियां हैं, ठीक है, सतलज, व्यास, रावी, चिनाब, झेलम, ये सब कई सारी नदियां हैं। वहां पर भी एक मैदानी इलाका है, लेकिन जो गंगा का मैदानी इलाका है ना, उसमें मतलब उसकी बात ही अलग है, क्योंकि ये इस वाले क्षेत्र में सभ्यताओं का विकास जो हुआ ना, यहाँ पर बेहतर तरीके से इनकी जो काफी लंबाई, मतलब 2525 किलोमीटर गंगा की लंबाई है, इतनी लंबी बड़ी धारा में, और कई सारी नदियां भी इसके साथ साथ में सहायक नदियां भी हैं, तो उनको जोड़ने के साथ में इस क्षेत्र को क्या कहा गया, मध्य देश। और मध्य देश लोगों, मतलब आपने सुना होगा कि लोगों ने बताया, हमारे जानकारों ने बताया है कि मध्य देश, आर्य लोग मध्य देश से आए थे, तो वो वाला मध्य देश, मतलब जहां पर उत्तर प्रदेश और उसके आसपास का इलाका है, उसको इतिहास में नाम दिया गया है मध्य देश। आपको याद हो गया ना। देखिए होता क्या है, जो इतिहास है आपका, इतिहास को हम बात करते हैं कितने प्रकार का है इतिहास, तो इतिहास को हम डिवाइड करते हैं 3 भागों में। तो सबसे पहले हम डिवाइड कर लेते हैं कि इतिहास के कौन कौन से भाग हैं आपके। तो इतिहास को 3 भागों में बात करते हैं। आपका ये वाला इतिहास है, इसको हम बांटते हैं कितने, 3 भागों में। आप ऐसे ही नोट कर लीजिए जैसे मैं नोट कर रहा हूँ, और यहीं पर आप नोट बना लीजिए, ठीक है। तो इतिहास को हम 3 भागों में बांटते हैं। वो है आपका कौन सा, नंबर 1 का है आपका प्रागैतिहासिक, प्रागैतिहासिक काल। 3 कालखंड हैं, इसके कितने हैं, 3 कालखंड हैं, 3 कालखंड हैं इतिहास के, और 3 कालखंडों में इतिहास को मुख्य रूप से प्रागैतिहासिक काल, ठीक है। आपका दूसरा क्या है, आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल। और तीसरा आपका क्या है, तीसरा है आपका ऐतिहासिक काल, जिसका नाम है आपका ऐतिहासिक काल। उसका कारण ये है, उसके पीछे देखिए, हर चीज के पीछे कहीं ना कहीं कथन और कारण है। इतिहास में हम व्यक्ति का क्या पढ़ते हैं, क्यों हम जानते हैं, क्यों इतिहास पढ़ते ही क्यों हैं, ये बात मैं आपको बता दूं। देखिए इन तीनों की हम बात कर रहे हैं, 3 चीजें हैं। देखिए प्रागैतिहासिक काल है आपका, प्रागैतिहासिक काल का मतलब क्या होता है, प्रागैतिहास का मतलब यह होता है, प्राक इतिहास, इतिहास का वो समय और टाइम जिसके समय में हमें कोई लिखित जानकारी है ही नहीं, ना तो कोई लिखित जानकारी है, और ना उसके विषय में हमें कोई विशेष साक्ष्य मिलता है। इसके विषय में ना तो कोई हमें विशेष साक्ष्य मिलता है, साक्ष्य नहीं मिलता है तो हम क्यों मतलब जानेंगे, उसके बारे में क्यों जानना चाहते हैं। साक्ष्य नहीं मिला, इसलिए उसके बावजूद हम उसके विषय में जानना चाह रहे हैं ना। उसका कारण ये है कि हमारा जो प्रागैतिहास है, जो मानव सभ्यता है, उसका विकास किस प्रकार से हुआ, और उसके विकास में कौन कौन सी चीजों का योगदान रहा, और उन योगदानों में कुछ क्या ऐसी चीजें थी जहां पर आज के वर्तमान देखिए वर्तमान का जो समस्या है, लगातार चल रही बहुत सारी समस्याएं, वर्तमान में डेली बेसिस पे नई नई बीमारियां आ रही ना, तो उन चीजों की खोज करना जिनसे कि हमारा प्राचीन मानव कैसे रहता था, उनके क्या खान पान में अच्छी चीज थी, उनको क्या हम अडॉप्ट कर सकते हैं या नहीं, किसी एक ऐसे बीज की खोज हो सकती है या नहीं, मतलब कुछ ऐसी चीजें बन सकती है या नहीं, इन सब चीजों पर रिसर्च डेवलपमेंट करने के लिए, और उनके जन और जीवन सामान्य जन के बारे में जानने के लिए ये सारा इतिहास हम यहाँ पर देखते हैं, पढ़ते हैं, और उनके इतिहास को जानने के लिए हमें जरूरत इसीलिए पड़ती है। और मुख्य बात क्या होता है आपको मैं बता दूं, प्रागैतिहास में, और प्रागैतिहास की बात करते हैं तो ये जो टाइमिंग है ना, यहाँ पर जो इसका समय है, प्रागैतिहास का समय, इसका जो समय है, मानव उत्पत्ति से लेकर के, जब से मानव की उत्पत्ति हुई है ना, मानव की उत्पत्ति से लेकर के 3000 से 3000 ईसा पूर्व तक है, ईसा से लगभग 3000 ईसा पूर्व तक है आपके मानव उत्पत्ति से लेकर के प्रागैतिहास। यहाँ तक कि जो आपका 3000 ईसा पूर्व तक की वो जो इतिहास है, वो आपको लिखित रूप में नहीं मिलता है।
लिखित रूप में मिलता नहीं है तो उसको पढ़ा कैसे जाएगा, जब लिखा ही नहीं है तो पढ़ेंगे कैसे। ठीक, तो ये क्या है आपका मानव उत्पत्ति से लेकर के जब से मानव की उत्पत्ति हुई है तब से 3000 ईसा पूर्व तक की यहाँ पर आपका समय दिया गया है। आदि इतिहास का समय क्या है, आदि इतिहास के समय की जब बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका समय है ना वो काफी पीछे से है। ये समय आपका लगभग 3000, देखिए 3000 तो पहले है ही, 3000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक की है। 600 ईसा पूर्व में क्या है, क्या हुआ था, 600 ईसा पूर्व में हुआ ये था जो आपकी आर्य सभ्यता थी जिसको कहते हैं ऋग्वैदिक समाज। जो ऋग्वैदिक समाज था उसका विकास और डेवलपमेंट यहाँ पर धीरे धीरे चल रहा था और वो यहाँ पर उसका विकास हो चुका था। लगभग 1000 से लेकर के 600 बीसी तक की मतलब जो ऋग्वैदिक काल रहा है प्राचीन, ठीक है, ऋग्वैदिक काल है, उसमें उत्तर ऋग्वैदिक काल में क्या चीजें विकसित हुई थी, वहां पर कृषि ठीक ठाक मात्रा में होने लगी थी। पहले स्टार्टिंग में क्या था, गाय उनका पशुपालन पशु था, उसके बाद में धीरे धीरे जो सभ्यता का विकास हुआ, लोगों ने क्या किया, कृषि, जो लोहे का विकास हो गया, मतलब आपके मगध में लोहे का विकास हो जाता है और मगध धीरे धीरे आगे बढ़ जाता है और यहाँ पर कई सारे संसाधनों का भी उपयोग किया जाता है। आगे जब चलूंगा तो मैं आपको बताता चलूंगा। तो देखिए समय क्या है, यहाँ पर इसका समय कितना है, 3000 बीसी से लेकर के 600 बीसी। और ये जो आपका टाइम है ना, यहाँ पर समय की बात करते हैं आपकी ऐतिहासिक काल में, यहाँ पर आपका समय है 600 ईसा पूर्व से लेकर के आज तक ये 600 बीसी, बिफोर बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, आपने नाम सुना होगा। बीसी और एटी तो आप जानते होंगे ना, अगर आप नहीं जानते हैं तो एटी और बीसी में आपको बता दूंगा शॉर्ट वीडियो में, बीसी और एटी क्या होता है। ठीक, तो इतना आपने टाइम समय यहाँ पर देख लिया। इतिहास को अगर हम देखें तो मानव सभ्यता के समय के अनुसार ही चीजें चलती हैं आगे धीरे धीरे। जैसे जैसे इतिहास का समय बीतता गया, मानव ने आज क्रांति करते हुए बढ़ते हुए आज तकनीकी का वो दौर इकट्ठा कर दिया कि हमें आप लोग देख पा रहे हैं, हम भी एक टेक्नोलॉजी के थ्रू आपके साथ में जुड़ पाए। नहीं तो मानव कैसा था, प्रारंभिक मानव इतना जर्जर, विशाल, बाल, नंगा, मतलब इतना वैसा था जैसे कि आप अगर उसको देखते हैं, जैसे वनमानुष को आप देखिए तो ऐसा, ठीक है। तो देखिए प्रकृति ने सबको धीरे धीरे अपने उसमें ढालने के लिए काफी सारी चीजें संसाधन दिए, उन संसाधनों का उपयोग करके मानो कहीं ना कहीं आज भी आगे बढ़ रहा है और प्रकृति को नष्ट भी कर रहा है। मैंने आपको बताया था एक संभावनावाद और एक निश्चयवाद, तो ये भी यहाँ पर संभावना बनती है। अगर आपको जोड़ना आता है, लिंकिंग, देखिए लिंकिंग से संबंधित मैं एक बात आपको बता दूं, लिंकिंग का तात्पर्य क्या होता है। देखिए लिंकिंग बहुत जरूरी है आपकी लाइफ में, लिंकिंग बहुत जरूरी है आपके मेंस आंसर राइटिंग में, लिंकिंग बहुत जरूरी है आपके रिलेशन में। लिंकिंग किसी भी जगह पर हो, अगर आपको अच्छे से आती है, बेहतर तरीके से आप उस चीज को हैंडल कर पाते हैं, तो किसी भी क्षेत्र में हो आप जुड़ाव किसी चीज का मतलब अगर अच्छे से कर पाते हैं, रिलेशन या किसी भी एवरीथिंग, कहीं पर भी अगर आपके पास लिंकिंग का नाम का शब्द जो बहुत अच्छे से आता है, बहुत अच्छे से अगर आपको हैंडल होता है, तो जीवन में समस्याएं बहुत सारी कम हो जाती हैं। तो लिंकिंग, जोड़ने का मतलब होता है कहीं पर शब्दों को जोड़ना है, कहीं पर रिलेशन को जोड़ना है, कहीं पर किसी बात को रखना है। तो ये जो जुड़ाव है, अगर कोई एक वक्ता है ना, वो भी अगर लिंकिंग अच्छे से ना कर पाए तो भी क्या होता है, वहां पर वो फेल माना जाता है। ठीक है, तो बात करते हैं हम यहाँ पर मानव उत्पत्ति 3000 ईसा पूर्व, मानव उत्पत्ति से लेकर के 3000 ईसा पूर्व के बीच का लगभग यहाँ पर समय रहा था। अब बात करते हैं हम इसकी, होता क्या है, एक एक टाइम जोन को उठा लेते हैं और बात कर लेते हैं हम यहाँ पर कि मतलब क्या कुछ इनके पास रहा था। अब हम बात करेंगे सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल की। इतिहास में हमने आपको बता दिया प्राचीन भारतीय इतिहास, और देखिए प्राचीन भारतीय इतिहास और उत्तर प्रदेश का इतिहास लगभग दोनों समान, प्राचीन इतिहास तो लगभग दोनों समान ही है, और समान के साथ में क्या डिफरेंट है इस क्षेत्र में, क्या कुछ अलग था, उसके बारे में हम बात करेंगे पहले। तो हम बात कर लेते हैं अब यहाँ पर आपके प्रागैतिहासिक काल की।
बात कर लेते हैं प्रागैतिहासिक काल की। तो प्रागैतिहासिक काल में आपका मास्टर नहीं चल रहा है, क्या बात है। प्रागैतिहासिक काल की, प्रागैतिहासिक काल की, देखिए प्रागैतिहासिक काल में आपको दिखाना कुछ नहीं है, आपको मेन चीजें कुछ चीजें समझनी है। प्रागैतिहासिक काल का मैंने जो समय बताया आपको, इंसान की उत्पत्ति से लेकर के कब तक की, 3000 ईसा पूर्व की उत्पत्ति से। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन यहाँ की नोट कर लीजिए। समय आपको बता दिया मैंने, समय है इसका उत्पत्ति से, मानव उत्पत्ति से, आप जल्दी जल्दी नोट करेंगे, मानव उत्पत्ति से कब तक की है, 3000 ईसा पूर्व तक। ठीक, समय आप नोट कर लेंगे। अब जो बात करते हैं इसका, यहाँ पर प्रागैतिहास का मतलब मैंने आपको बताया कि यहाँ पर लिखित साक्ष्य, लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं। लिखित जो साक्ष्य है आपका प्राप्त नहीं होते हैं। लिखित साक्ष्य यहाँ पर कोई प्राप्त नहीं हुआ है, क्योंकि उसका कारण है उसके पीछे की जानने के तर्क हम कैसे अनुमान ही लगा पाते हैं। एक अनुमान विधि या संभावनावाद के आधार पर ही इसको क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। प्रागैतिहासिक काल में, यहाँ पर प्रागैतिहासिक काल में पाषाण संस्कृतियां, पाषाण संस्कृतियों का विकास हुआ। संस्कृतियां, पाषाण संस्कृतियां और उनका, पाषाण संस्कृतियां और उनका विकास, और उनका विकास यहाँ पर आता है। ठीक है, तो इतनी जो इंफॉर्मेशन है आप नोट करिए प्रागैतिहासिक काल के बारे में। यहाँ पर आते हैं मुख्य रूप से पाषाण संस्कृतियां, और पाषाण संस्कृतियों में हम बात करते हैं किसकी, उन जो आहार संस्कृति है, जो जोरे संस्कृति है, जोरवे संस्कृति है, कई सारी संस्कृतियां हैं, उनकी यहाँ पर हम बात करेंगे। और जो उत्तर प्रदेश की अपनी संस्कृतियां हैं उनके विषय में बात करेंगे। तो ये इंफॉर्मेशन आप नोट करेंगे फटाफट से। और उसके बाद में हम बात करते हैं आपके प्रागैतिहासिक काल हो गया। देखिए इसके बाद में हम बात करेंगे आगे इस पर, प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक काल की बात कर रहे थे ना। प्रागैतिहासिक काल की थोड़ा सा और विस्तार से हम इसको विस्तार देंगे, क्योंकि यहाँ पर बात करेंगे प्रागैतिहासिक काल की। तो प्रागैतिहासिक काल आपका 3 भागों में बांटा गया है। इसको भी आपको 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया है, और वो 3 भाग ऐसे आप डिवाइड कर लीजिए। देखिए प्रागैतिहास का मतलब होता है प्राक धन इतिहास, मतलब जिसका कोई लिखित साक्ष्य हमें नहीं पता। प्राक धन इतिहास, प्रागैतिहासिक काल का मतलब होता है जहां पर हमें कोई साक्ष्य मिला नहीं है। ठीक है, ये 3 भागों में बांटा गया है। देखिए एक है आपका पूरा पाषाण काल, जल्दी जल्दी आप नोट करेंगे, पूरा पाषाण काल। एक है आपका मध्य पाषाण काल, काल आपने नीचे लिख लेना है, पूरा पाषाण काल। ठीक, मध्य पाषाण काल। और एक है आपका नवपाषाण काल, इसको हम बांट रहे हैं किसको, नवपाषाण काल, नवपाषाण काल। ठीक, तो नवपाषाण काल को, और इन तीनों का जो टाइम जोन है, इन तीनों का टाइम देखिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको लिख देना चाहिए। वो कारण है इसका कि जो इनका टाइम समय है ना, वो जरूरी है इसलिए क्योंकि आपको थोड़ा मोटा मोटा आइडिया हो जाए कि इसका टाइम कितने से कितने वर्ष तक है। ये यहाँ पर है आपका 5 लाख से लेकर के लगभग आपका 5 लाख से लेकर के लगभग 10,000 ईसा पूर्व, और 10,000 BC 10K। यहाँ पर 10,000 आप समझ जाएंगे ना कि यहाँ पर मैंने 10K लिख दिया है तो 10,000 ही है, 10,000 BC तक। ठीक है, तो ये है इसका समय, ये है आपका इसका समय। तो समय कितना है, पूरा पाषाण का समय लगभग 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 10,000 BC तक। 10K का अगर मतलब आप समझ ना पाए तो मुझे बता दें, ये 10,000 होता है। के जहाँ पर हम लोग लिखते हैं यूट्यूब पे सब्सक्राइबर आपने देखा होगा जब होते हैं कितने, 10,000, तो ऐसे ही होता है। ठीक है, बात करते हैं हम यहाँ पर इसकी मध्य पाषाण काल की। इसका जो टाइम है,
इसका जो टाइमिंग की बात करते हैं तो इसका टाइम है लगभग 10,000 ईसा पूर्व से लेकर के 6,000 ईसा पूर्व। कब है इसका? 6,000 ईसा पूर्व। तो बीसी मैंने आपको बताया बिफोर बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। और आपकी जो इसकी टाइमिंग है नवपाषाण काल की, इसकी टाइमिंग है 6,000 ईसा पूर्व से लेकर के आपकी 6,000। देखिए 6,000 ईसा पूर्व से वो इसलिए स्टार्ट होता है क्योंकि ये जो समाप्त होता है ना, ये 6,000 ईसा पूर्व। और यहाँ पर है, देखिए थोड़ा सा गलती हो गया, यहाँ पर है 10K, मतलब 10,000 से लेकर के 6,000। यहाँ पर 6K लिख लीजिए आप, 6K लिख लीजिए या 6,000 लिख लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपका जो टाइम है, यहाँ पर 6,000 से लेकर के 1,000 BC तक का यहाँ पर टाइम है आपका नवपाषाण काल में आता है। अब जो बात करते हैं नवपाषाण काल की, नवपाषाण काल, मध्यपाषाण काल और पुरापाषाण काल, इसके 3 भाग और हैं पुरापाषाण काल के। इसको आप थोड़ा सा यहाँ पर चार्ट के रूप में बना लेंगे और उसके बाद में हम बात करेंगे अन्य तथ्यों की। यहाँ पर आपको दिखाई देगा या नहीं, थोड़ा सा टाइम का भी मतलब जो स्पेस है उसको मुझे देखना पड़ता है, तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा और मैं आपको बता देता हूँ। तो पहले क्या होता है, देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि पुरापाषाण काल की। पुरापाषाण काल को मैंने आपको बता दिया, ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक, प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया, पुरापाषाण, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। और जो आपका पुरापाषाण काल है इसके भी 3 भाग हैं। इसका प्रथम भाग जो आप लिखेंगे तो हम बात करते हैं निम्न पुरापाषाण काल, निम्न पुरापाषाण काल, निम्न पुरापाषाण काल, ठीक है। निम्न पुरापाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल, सॉरी मध्य पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, पाषाण काल। और यह है आपका तीसरा मध्य और उच्च पुरापाषाण काल, पुरापाषाण काल। आपने देखा होगा कि उच्च पुरापाषाण काल जो है ना, इसमें भी मतलब चीजों का, बहुत सारी चीजों का विकास हुआ। और इसका समय और टाइम जोन जो आपको लिखना है वो आप कैसे लिखेंगे, तो इनके बारे में हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा टाइम और समय की। टाइम क्या रहा है इनका, मैंने बताया था आपको 5 लाख साल से ये स्टार्ट हो रहा है, 5 लाख से लेकर के कब तक की है, तो इसको थोड़ा सा ऊपर लिख लेंगे। मैंने आपको बता दिया है कि मतलब ये चार्ट तो आपको बनाना है, हम आप अपने यहाँ से मिटा रहे हैं और आपको अपने उसके नीचे ही लिखना है, ठीक है, अपने इन तीनों के नीचे ही लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा था आपकी पाषाण काल की, ठीक है, तो हम बात कर रहे थे पाषाण काल की। अब हम बात कर रहे हैं पाषाण काल की। पाषाण काल में मैंने आपको बताया कि जो संस्कृति है पूरा पाषाण काल में ना, पूरा पाषाण काल में, पूरा पाषाण काल में संस्कृति मैंने आपको 3 बता दिए। 3 में से कौन सा था? निम्न पूरा पाषाण काल, ठीक। यहाँ पर लिख लेंगे आप मध्य पूरा पाषाण काल और यहाँ पर आप लिख लेंगे क्या? उच्च पूरा पाषाण काल, ठीक है। ये तीनों चीजें अपनी साथ साथ में लेकर के आप चलेंगे। उच्च पूरा पाषाण काल, देखिए बात ये होती है कि निम्न, मध्य और उच्च पूरा पाषाण काल के दौरान मतलब चीजें हैं वो कैसे चली। यहाँ आप टाइम लिख लीजिए 5 लाख से लेकर के 5 जो समय है आपका 5 लाख साल से लेकर के लगभग ये 50,000 साल तक रहता है निम्न पूरा पाषाण काल। ये यहाँ पर रहता है, इसका टाइम जोन है आपका 50,000 से लेकर के लगभग 40,000 ईसा पूर्व तक। देखिए यहाँ पर बीसी में लिख रहा हूँ इसलिए क्योंकि बिफोर बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, ठीक है। ये जो है आपका 50,000 से लेकर के आपका 40,000 तक है। और जो आपका उच्च पूरा पाषाण काल है, ये आपका लगभग यहाँ पर टाइम, इसका टाइम कितना है 40,000 से लेकर के लगभग 10,000 BC तक, ठीक है।
तो मैंने आपको तीनों बता दिए, तीनों के टाइम जोन के बारे में बता दिया मैंने आपको, ये जानकारी आप तक पहुंच चुकी है। अब हम बात करते हैं, हमने बात कर ली प्रागैतिहासिक काल पर, अब इस पर विस्तार से बात करेंगे आगे। अब आता है हमारा दूसरा आपने क्या लिखा था, उसमें लिखा होगा आपने अपनी नोटबुक में जो भी नोट किया हो, तो दूसरा लिखा था आपने ऐतिहासिक, पहला लिखा था प्राग ऐतिहासिक, दूसरा क्या लिखा था, उसकी बात करते हैं। मेन बात यह है कि आपने आद्य ऐतिहासिक काल लिखा होगा, ठीक है। दूसरा हमने नोट किया था आद्य ऐतिहासिक, ये मार्कर तो चल ही नहीं रहा, आद्य ऐतिहासिक काल, इसी से पढ़ाते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल में हम किसको रखते हैं और क्या करते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल, देखिए बात ये होती है कि आद्य ऐतिहासिक काल में हम कैसे गए। आद्य ऐतिहासिक काल का मतलब ये होता है जो वर्तमान का, जो इसमें फैक्ट थोड़ा सा लिखिए, देखिए इसका जो विशेषताएं हैं इसके, इसमें लिखित साक्ष्य प्राप्त हुआ है हमें, लिखित साक्ष्य मिलता है, लिखित साक्ष्य मिलता है, ठीक है, मिला है या मिलता है, ये लिखिए आपने। और दूसरी बात इसकी ये है कि जो लिखित साक्ष्य मिलता तो है लेकिन पढ़ा नहीं गया, लेकिन पढ़ा नहीं गया, पढ़ा नहीं गया। उसका कारण यह है कि उसकी जो लिपि है, उसकी जो भाषा है, वो समझ में आ ही नहीं पाई लोगों को, इसलिए ये पढ़ा ही नहीं गया। अब बात करते हैं इसकी, देखिए इसका जो समय है, मैंने आपको टाइम बताया था ना, इसका टाइम बताया था ना मैंने आपको कि 3000, इसका जो समय है 3000। देखिए जो सिंधु घाटी सभ्यता है आपकी, उसका जो टाइम है ना, वो लगभग 2900 ईसा पूर्व या 3000 ईसा पूर्व हम मानते हैं। तो 3000 ईसा पूर्व से लेकर के आपका इसका जो समय 600 ईसा पूर्व तक, क्योंकि उत्तर वैदिक काल में आपका 600 ईसा पूर्व या बीसी लिख लीजिए। उत्तर वैदिक काल में आपका क्या था, उत्तर वैदिक काल में जब आर्यों ने कृषि खेती करना सब स्टार्ट कर दिया था, तो आपका जो ऋग्वेद है ना, ऋग्वेद, उत्तर वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना हो जाती है, ठीक है। तो ऋग्वेद में कई सारी ऐसी चीजें मिल जाती हैं जहां पर हम क्या करते हैं, और जहां पर मतलब लिखित साक्ष्य कुछ मिल जाते हैं, लेकिन ऋग्वेद में मिलते हैं। लेकिन उससे पूर्व जो आपकी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता, उत्तर वैदिक काल में कुछ चीजें मतलब एक आध चीजें ही मिलती हैं, तो इसलिए हम इस वाले पार्ट को क्या मानते हैं कि मतलब इसमें आद्य इतिहास में ही उठा लेते हैं। और यहीं पर बात करते हैं आपके कि जो इतिहास का आद्य ऐतिहासिक काल है, इस ऐतिहासिक काल में जो आपका साक्ष्य मिला है, साक्ष्य तो मिला है लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका, सिंधु घाटी सभ्यता, इसके अंतर्गत क्या क्या आता है आपका, इसके अंतर्गत आता है आपका सिंधु घाटी सभ्यता अध्ययन। हम इसके अंतर्गत किसका किसका करेंगे, इसके अंतर्गत हमें अध्ययन करना है सिंधु घाटी सभ्यता का, और सिंधु घाटी सभ्यता के साथ साथ में सिंधु घाटी सभ्यता के साथ साथ में आपको क्या लिखना है यहाँ पर, सिंधु घाटी सभ्यता प्लस यहाँ पर लिखना है आपकी वैदिक संस्कृति, वैदिक सभ्यता या वैदिक संस्कृति। क्योंकि उसका कारण ये है कि जब आपने वैदिक संस्कृति पढ़ी, वैदिक सभ्यता पढ़ी, उसका भी लिखित साक्ष्य, महत्वपूर्ण साक्ष्य नहीं मिला है। क्योंकि हम वेदों की ओर लौटो, वेदों को पढ़े तो हैं, लेकिन उनमें जो जानकारी है हमें अभी पता नहीं है कि मतलब वो पूरी तरह से किस प्रकार की है। सिंधु घाटी सभ्यता हो गई, वैदिक सभ्यता हो गई, आपने देख लिया यहाँ पर 3 प्रकार के मैंने आपको बताया। और यहाँ पर देखिए आद्य, एक चीज और नोट कर लीजिए यहीं पर, आद्य ऐतिहासिक काल हो गया आपका, ऐतिहासिक काल हो गया, ऐतिहासिक काल को भी यहाँ पर आप नोट कर लेंगे। ऐतिहासिक काल मार्क करा दीजिए। ऐतिहासिक काल आपका ऐतिहासिक काल है, ऐतिहासिक काल, इसकी बात करेंगे तो ये कहां से कब तक है, ये तो आपका स्टार्ट हो जाएगा मौर्य काल के बाद से, मौर्य काल, ठीक है, मौर्य काल के बाद,
मौर्य काल के बाद में आपका इतिहास जो है मतलब ऐतिहासिक जो है इतिहास जो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐतिहासिक काल। तो मौर्य काल के बाद में ऐतिहासिक काल जो इतिहास है ना वो लिखा जाने लगा था, उसमें साक्ष्य मिलने लगे थे, वो पढ़ा भी गया। तो यहाँ पर जो जानकारी है आपकी इसके ऐतिहासिक काल के बारे में जो जानकारी है आपकी, इसको क्या किया गया है, इसको लिखा व पढ़ा दोनों गया है। लिखा भी गया है और पढ़ा भी गया है, लिखा पढ़ा दोनों। इसको हमने लिखा भी है, हमारी सभ्यता ने उसको पढ़ा भी है। ठीक है, तो आज की क्लास जो है यहीं तक है। आज की क्लास बहुत ज़्यादा लंबी नहीं, मैंने आपको समझाया, चीज़ों को बताया, इंफॉर्मेशन दिया, फैक्ट दिया, और जो कॉन्सेप्ट है ना वो आपका समाज वो कल मिलेगा। मतलब मुख्य रूप से जो समाज है वो कैसा होना चाहिए था और इतिहास है उसका कैसे धीरे धीरे विकास होता है, कैसे मानव सभ्यता आती है और मानव सभ्यता के बाद में धीरे धीरे वर्तमान तक का जो विकास होता है वो हम आपको बताएंगे इतिहास के क्षेत्र में। तो आज की जो क्लास है आप सभी को कैसी लगी, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएंगे। और उत्तर प्रदेश इतिहास का जो पहला वीडियो है ये है आपका पहला वीडियो, उसके बाद में कल आपकी जो क्लास है वो प्रॉपर वे में चलेगी। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।